हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो में देखा था वो थे MCQs ऑन RBI पार्ट फर्स्ट। उसमें हमने 15 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे। आप ज़रूर वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। आज की जो वीडियो है वो है MCQs ऑन इकोनॉमिक्स फॉर ऑल GKSSB एग्जाम्स ऑन RBI पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। First question, when did Government of India set up PDMC as an advisory body to work with RBI? जो पब्लिक टिप मैनेजमेंट सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है टू वर्क विद RBI, वो कब किया है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 2016। Second question, RBI issues currency on basis of minimum reserve system under which it keeps a minimum backing of। RBI जो है वो MRS मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंडर जो है करेंसी इशू करता है, और इसमें जो है वो मिनिमम बैकिंग कितने की रखता है? 200 करोड़ की। ओके, ऑप्शन बी। इस 200 करोड़ में से भी जो 150 करोड़ होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होते हैं, और 85 करोड़ जो होते हैं वो हमारे इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़ होते हैं। और ये मनी जो होती है ये कब यूज़ की जाती है? जब भी कोई फाइनेंशियल डेफिसिट होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ हार्ड करेंसी ऑफ फॉरेन रिजर्व्स इन इंडिया? इनमें से हार्ड करेंसी कौन सी है फॉरेन रिजर्व्स में? तो वो है हमारी डॉलर, पाउंड, येन और यूरो। ये चारों जो हैं हमारी हार्ड करेंसीज़ में आती हैं। ठीक है, हार्ड करेंसी क्या होती है? जो कि हर जगह हमें एक्सेप्टेबल होती है, उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इट कैन बी यूज टू फिक्स एनी ट्रांजेक्शन। अंडर फॉरेन रिजर्व्स ऑफ इंडिया हार्ड करेंसीज आर 95%। जो हमारी 85 करोड़ फॉरेन रिजर्व्स आते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज़ आती हैं, उसमें से भी 95% जो होता है वो सिर्फ हमारी क्या होती है? हार्ड करेंसीज। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDR? SDR की फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ओके, ऑप्शन बी। SDR इज़ अ काइंड ऑफ नोशनल करेंसी। ये रियल करेंसी नहीं होती है। ठीक है, क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स इन 1969। अब SDR क्या है? ये एक नोशनल करेंसी है, रियल करेंसी नहीं है, जो कि हमारा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने बनाई है 1969 में। और ये क्या करती है? जो भी हमारे एग्जिस्टिंग मॉनेटरी रिजर्व्स होते हैं उनकी जगह काम करती है। ठीक है, अगर हमारे पास मॉनेटरी रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं, हमारे पास कैश ख़त्म हो गया, हमारे पास हार्ड करेंसीज ख़त्म हो गई हैं, तो ये उनकी जगह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये इसको पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। पेपर गोल्ड क्यों बोलते हैं? जैसे गोल्ड है हमारा, तो गोल्ड इज़ इट्स नॉट अ कैश, इट्स नॉट अ करेंसी। ओके, बट इट इज़ यूज एज फॉरेन रिजर्व्स। ओके, वैसे ही जो हमारे SDRs होते हैं इनको हम पेपर, ये एक तरह के पेपर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, और ये इनको इसलिए पेपर गोल्ड बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज फॉरेन रिजर्व्स ऑफ इंडिया सिमिलर टू गोल्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन कैश रिजर्व रेशियो इज़ रीच्ड इट इज़ नोन एज। जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है, क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ अ बैंक विच इट हैज़ टू कीप इन कैश विद RBI। वो बैंक का रेशियो जो वो RBI में रखता है इन कैश। ठीक है, उस रेशियो को हम CRR बोलते हैं। जब भी ये रेज हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। ओके, और ये कब रेज होता है? जब भी हमारा हाई इन्फ्लेशन पीरियड होता है, तब जो होता है RBI इस रेशियो को रेज कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डियर मनी पॉलिसी। विच इज़ द ओनली कंट्री हैविंग SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें SLR है? तो वो है हमारी इंडिया। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री हैविंग SLR। SLR इज़ द रेशियो ऑफ टोटल। अब जो CRR था वो रेशियो हमें बैंक को क्या रखना पड़ता है? इन कैश विद RBI। ठीक है, कुछ रेशियो डिपॉजिट। लेकिन जो SLR होता है इसमें जो होता है बैंक को अपने अंदर ही विद इन इटसेल्फ कुछ रेशियो रखना पड़ता है। ठीक है, लिक्विड फंड्स में, जो कि हमारी कैश भी होती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये इट एनेबल गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये जो सिक्योरिटीज़ दे के जो होता है मनी बोरो कर सकते हैं बैंक से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़? इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है? तो जो हमारे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, T बिल्स होते हैं, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, और इनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 91, 182 और 364 डेज़। ठीक है, ये एक तरह के बॉन्ड्स होते हैं या लोन्स होते हैं जिन पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाते हैं, और उनको हमें वापस से मैच्योरिटी पीरियड भी हो जाता है, मतलब वापस से देने पड़ते हैं। ठीक है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय RBI टू कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड। जो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI lends to bank for short period against G securities with the condition that bank will repurchase those securities after that period is called। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगाया जाता है, ठीक है, RBI को बैंक से कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेनी होती हैं, और फिर बाद में वही सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो
वापस से खरीदनी होती हैं, रीपरचेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी रिपो रेट, ठीक है। रिपो रेट मीन्स रीपरचेज ऑपरेशंस, इट इज़ फॉर ए शॉर्ट पीरियड दैट इज़ ओवरनाइट, 7 डेज, 14 डेज और 21 डेज। ये बहुत कम पीरियड के लिए होता है जिसमें उनको वापस से रीपरचेज करनी पड़ती हैं वही सिक्योरिटीज़, ओके। अंडर विच फैसिलिटी द फंड्स आर ओनली गिवन फॉर ओवरनाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब वो क्या था, जो रिपो रेट वगैरह थे या जो टी बिल्स वगैरह थे, ये कुछ दिनों के लिए थे, साल के लिए भी थे, लेकिन जो ओवरनाइट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें हमारी आती हैं कौन सी, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें जो होता है अगले दिन ही, एक रात के लिए सिर्फ ये फंड्स दिए जाते हैं, नेक्स्ट डे ही इनको वापस से रीपरचेज करना पड़ता है। 11th, under which qualitative measure if a bank doesn't listen to RBI, its license gets cancelled and gets merged with another bank। ये जो क्वालिटेटिव मेजर है, ये क्या होते हैं, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स होते हैं RBI के, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब इन्होंने बोला है जो इनमें से कौन सा ऐसा क्वालिटेटिव मेजर है जिसमें अगर एक बैंक जो है RBI की ना सुने तो RBI के पास इतना हक है कि वो उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है और उसको मर्ज कर सकता है किसी और बैंक के साथ। तो ये हमारा ऑप्शन सी है, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर ऑफ RBI। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर नहीं है। तो जो हमारा सी ऑप्शन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हमारा एक क्वांटिटेटिव मेजर है, ओके। इन जो बाकी तीन हैं, क्रेडिट रेशनिंग, वेरिएशन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स और मॉरल सुएशन, ये हमारे क्या हैं, क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये MCQs बहुत ही हेल्पफुल होंगे सभी एग्जाम्स के लिए। तो बाकी की वीडियोस भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।